नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के हेडलाइंस। लड़तारा में सुबह रसोई से उठी चिंगारी, बनी तबाही, मलबे में दबा पूरा परिवार। भाई बहन की मौत, मां बेटा जिंदगी से कर रहे जंग, मोहल्ले में पसरा मातम। वासंतिक नवरात्रि के 6वें दिन मां कात्यायनी और ललिता गौरी के दर्शन को उमड़ा जनसैलाब। गंगा में नाव पर इफ्तार प्रकरण में साझा संस्कृति मंच की ओर से पुलिस कमिश्नर को सौंपा गया ज्ञापन। और 387 ग्राम पंचायतें हुई टीबी मुक्त, 19 पंचायतें लगातार तीसरे वर्ष बनी टीबी मुक्त। और अब समाचार विस्तार से। वासंतिक नवरात्र के 6ठे दिन मां कात्यायनी और मां ललिता गौरी के दरबार में दर्शन पूजन हेतु भक्तों का रेला उमड़ा। वासंतिक नवरात्रि के 6ठे दिन काशी में आस्था का अद्भुत नजारा देखने को मिला। मां कात्यायनी की पूजा के विशेष महत्व के चलते शहर के प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। विशेष रूप से ललिता गौरी मंदिर में दर्शन के लिए भक्तों की लंबी कतारें लगी रही। सुबह के समय से ही मंदिर परिसर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। भक्तजन धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल और पुष्प अर्पित कर विधि विधान से मां कात्यायनी की आराधना करते नजर आए। श्रद्धालुओं ने मां के चरणों में शीश नवाकर अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नवरात्रि के 6ठे दिन मां कात्यायनी की पूजा से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु सुबह से ही मंदिर पहुंच गए और अपनी बारी के लिए घंटों कतार में खड़े रहे। भीड़ के बावजूद भक्तों को उत्साह में कोई कमी नहीं दिखी। इस दिन का विशेष महत्व कुंवारी कन्याओं के लिए माना जाता है। मान्यता है कि मां कात्यायनी को हल्दी और कुमकुम अर्पित करने से मनचाहा वर प्राप्त होता है। इसी आस्था के चलते बड़ी संख्या में युवतियां भी मंदिर पहुंची और विधिवत पूजा अर्चना कर अपने उज्जवल भविष्य की कामना की। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन की निगरानी में दर्शन पूजन शांतिपूर्ण ढंग से जारी रहा, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। वासंतिक नवरात्र के इस 6ठे दिन काशी में भक्ति, आस्था और उल्लास का संगम देखने को मिला, जहां हर ओर श्रद्धा का सैलाब उमड़ता नजर आया। जिन कुंवारी लड़कियों का विवाह नहीं होता है, यहाँ पर दही हल्दी लगाया जाता है। 11 मंगलवार कुंवारी लड़कियां दही हल्दी लगाती, माता से प्रसन्न हो जाती है। अड़हुल का माला, पीला पेड़ा, फूल, नारियल। लड़तारा क्षेत्र में मंगलवार की सुबह एक घर में सिलेंडर फट जाने से परिवार के 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि उसी परिवार के 2 अन्य लोग घायल हो गए। लड़तारा इलाके में मंगलवार की सुबह एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने एक परिवार की पूरी दुनिया पल भर में उजाड़ दी। जहां हर दिन की तरह सुबह की शुरुआत रसोई की आंच और घर की हलचल से हो रही थी, वहीं एक अचानक हुए सिलेंडर धमाके ने खुशियों को चीखों और मलबे में बदल दिया। सुबह करीब 7:30 बजे किचन में खाना बनाते समय गैस लीक होने से अचानक आग भड़की और जोरदार विस्फोट हो गया। धमाका इतना भीषण था कि एक मंजिला मकान भरभरा कर गिर पड़ा। आसपास के घर भी इससे अछूते नहीं रहे। कई मकानों में दरारें आ गईं और लोग दहशत में घरों से बाहर निकल आए। हादसे के वक्त घर में मां और उनके 3 बच्चे मौजूद थे। धमाके के बाद चारों मलबे में दब गए। स्थानीय लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए तुरंत राहत कार्य शुरू किया और पुलिस दमकल को सूचना दी। हर कोई बस एक ही कोशिश में लगा था, किसी तरह सभी को जिंदा बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू के बाद चारों को तत्काल BHU ट्रॉमा सेंटर भेजा गया, लेकिन अस्पताल पहुंचते डॉक्टरों ने भाई और बहन को मृत घोषित कर दिया। मां और एक बेटा अभी भी जिंदगी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस हादसे ने एक मां से उसके 2 बच्चों को छीन लिया। परिवार पहले ही पिता को खो चुका था और अब इस त्रासदी ने बची हुई खुशियां भी छीन ली। बता दें, करीब 50 साल पुराना यह मकान पहले से जर्जर बताया जा रहा है। प्रारंभिक जांच में गैस लीकेज और पाइप में आग लगने के बाद विस्फोट की आशंका जताई गई है, जिससे पूरा ढांचा गिर गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम ने भी जांच शुरू कर दी है और गैस चूल्हे व सिलेंडर को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है। मौके पर तुरंत थाने की टीम द्वारा, फील्ड यूनिट द्वारा और फायर की टीम द्वारा का मौका मुआयना किया गया और तुरंत सबसे पहले लोगों को मलबा हटाकर स्थानीय लोगों की मदद से लेके जाया गया। BHU ट्रॉमा सेंटर लेकर जाया गया। पता लगा कि इसमें गिरजा देवी जी हैं, वो अपने 3 बच्चों के साथ इस मकान में रहती थी और सुबह वो 8 बजे के करीबन खाना बना रही थी, जिससे कि जो एक गैस सिलेंडर से लीकेज हो रहा था। तो लीकेज होने के बाद जैसे ही उन्होंने खाना बनाने के लिए ऑन किया गैस, तो गैस एक्सप्लोजन नुमा प्रथम दृष्टया दिखाई दे रहा है कि गैस एक्सप्लोजन हुआ है, जिसकी वजह से जो इनका एक मंजिला मकान था, ग्राउंड फ्लोर ही था, जर्जर मकान था पुराना, वो कि गिर गया है और जिसकी वजह से वो लोग अंदर दब गए थे, जिनको निकाल लिया गया है। मौत की सूचना भी आ रही है जी। वो टोटल 4 लोग थे, एक महिला और 3 उनके बच्चे, जिसमें से एक लड़का ओम प्रकाश और लड़की प्रीति, उनकी BHU ट्रॉमा सेंटर में इलाज के दौरान मौत हो गई। क्या उम्र होगी? प्रीति की उम्र लगभग 24 से 25 साल है और लड़के की उम्र भी करीबन 28 साल है।
मंगलवार को विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मंडली चिकित्सालय कबीरचौरा में भव्य जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। विश्व टीबी दिवस के अवसर पर मंगलवार को कबीरचौरा स्थित मंडली चिकित्सालय में भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वाराणसी जिले की 387 ग्राम पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया, जो जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी की एक उल्लेखनीय मिसाल बनकर उभरा है। जिले की कुल 694 ग्राम पंचायतों में से 387 पंचायतों को टीबी मुक्त घोषित किया गया है। इनमें 19 ग्राम पंचायतें लगातार तीसरे वर्ष टीबी मुक्त रहने का गौरव प्राप्त कर चुकी हैं, जबकि 235 पंचायतें लगातार दूसरे वर्ष और 133 पंचायतें पहली बार इस उपलब्धि को हासिल कर सकी हैं। अभियान के तहत अब तक लगभग 1,25,000 लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है। लगातार तीसरी बार टीबी मुक्त घोषित होने वाली 19 ग्राम पंचायतों को महात्मा गांधी की स्वर्ण रंग की प्रतिमा एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि शहर दक्षिणी विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जनसहभागिता ही टीबी मुक्त अभियान की सफलता का प्रमुख आधार है। उन्होंने इस अभियान को और अधिक व्यापक बनाने पर बल दिया। इस दौरान डॉक्टर नीलकंठ तिवारी ने 50 टीबी मरीजों को पोषण पोटली का वितरण किया तथा 5 निक्षय मित्रों और 3 टीबी चैंपियनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सम्मानित निक्षय मित्रों में डॉक्टर स्वर्णलता सिंह, डॉक्टर कामाख्या जायसवाल, उजाला हॉस्पिटल रामनगर, गंगा सेवा सदन अस्पताल और रोटरी क्लब वाराणसी नॉर्थ शामिल रहे। कार्यक्रम में SIC डॉक्टर ब्रिजेश कुमार, DTO, CMO, रोटरी क्लब के पदाधिकारी, डिप्टी DTO, सम्मानित ग्राम पंचायतों के प्रधान तथा NTEP टीम के सदस्य उपस्थित रहे। साझा संस्कृति मंच की ओर से बनारस के अमन सौहार्द को कायम रखने के लिए पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा गया। साझा संस्कृति मंच की ओर से ईद, नवरात्रि एवं रामनवमी पर शहर में शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर को ज्ञापन पत्र सौंपा गया। बनारस के अमन सौहार्द को कायम रखने के लिए बुद्धिजीवी नागरिक समुदाय की ओर से एक जरूरी पहल कदमी ली गई। अपर पुलिस आयुक्त आलोक प्रियदर्शी से मिलकर बताया गया कि नाव पर गिरफ्तार से जुड़े प्रकरण में एक वायरल वीडियो के आधार पर 14 युवकों की गिरफ्तारी, उन पर कठोर धाराएं लगाकर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने की कार्रवाई के मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय के मन में भय का माहौल है। प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन देने के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कार्रवाई की जांच विधिक नैतिकता और व्यापक प्रक्रिया की वस्तु है और अपनी जगह जायज है, लेकिन उसी समय मीडिया ट्रायल और धर्म विशेष से जुड़े प्रतीकों पर सोशल मीडिया से लेकर तमाम सार्वजनिक मंचों पर अपमानजनक बातें हो रही हैं, जो कि समाज के सौहार्द और व्यवस्था को चोट पहुंचा रहे हैं। ज्ञापन देने वाले समूह का नेतृत्व कर रहे डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के साथ ऐसी कार्यवाहियों की लगातार बढ़ती फेरिस्त बनारस गंगा जमुनी तहजीब से जुड़ी पहचान को नुकसान पहुंचा रही है। पूर्व में दशाश्वमेध पर आरती स्थल के निकट एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट, बजड़िया क्षेत्र में बल्ब तोड़ने के मामले में नाबालिग लड़कों को पत्थरबाज बतलाना और जेल भेजना आदि घटनाएं चिंता बढ़ाने वाली हैं। ज्ञापन देने वालों में प्रमुख रूप से डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी, संजीव सिंह, डॉक्टर अनुप श्रमिक, जागृति राही, रामजन्म यादव, गगन प्रकाश यादव, जुबैर आदिल, एडवोकेट राजेश यादव, धनंजय, एडवोकेट प्रेम प्रकाश यादव आदि शामिल रहे। और हमारे देश की और शहर की साझा संस्कृति के और सद्भाव के खिलाफ है, तो हम लोगों ने अपनी चिंता जाहिर की और उन्हें कहा है कि अभी चार्जशीट नहीं है और आप निष्पक्ष जांच करिए और इसमें उन युवकों को न्याय मिलना चाहिए। पुलिस की छवि भी इस तरह से खराब होती है जब एक तरफा कार्रवाई की जाती है, तो किसी भी कट्टरपंथी तत्वों के दबाव में आकर के इस तरह से किसी समुदाय को टारगेट किया जाना बिल्कुल गलत है, हमारी संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। 15 दिवसीय हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के छठे दिन श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति द्वारा बजरंगबली के चरणों में लाल ध्वजा अर्पित किया गया। श्री हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी समिति वाराणसी के तत्वावधान में 15 दिवसीय हनुमान ध्वजा प्रभात फेरी के छठे दिन मंगलवार को कार्यक्रम संयोजक यतीन्द्र ने कथुरिया, मुख्य अतिथि वाराणसी के प्रमुख समाज सेवी विनोद लोहिया, अनूप अग्रवाल का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा श्री हनुमान प्रभु जी के रथ पर विराजमान प्रभु के विग्रह के समक्ष ज्योत प्रज्वलित करके हनुमान जी की आरती की गई व लगभग 121 भक्तों में लाल ध्वजा वितरण की गई तथा 31 महिला भक्तों को आरती की थाली प्रदान की गई। यह यात्रा गुरुधाम, रविंद्रपुरी, दुर्गाकुंड, त्रिदेव मंदिर होते हुए श्री संकट मोचन मंदिर तक गई, जहां श्री हनुमान जी के चरणों में सभी भक्तों द्वारा लाल ध्वजा अर्पित किया गया। तत्पश्चात मंदिर प्रांगण में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ व आरती हुई और सवामनी प्रसाद के रूप में लड्डू व संतरे का वितरण हुआ। संगीता मुद्रा महेंद्र शर्मा द्वारा मीठे मीठे भजनों की प्रस्तुति की गई। हनुमान दीवाने चल पड़े, लाल ध्वजा ले हाथ भजन पर भक्त मंत्र मुग्ध हो गए। मानस मंदिर के पास श्रीमती बेला जैन व निशांत जैन द्वारा श्री हनुमान जी की आरती कर भक्तों पर पुष्प वर्षा की गई। मारवाड़ी युवा फाउंडेशन अरिंदम शाखा द्वारा त्रिदेव मंदिर के सामने हनुमान जी की आरती कर सभी भक्तों में जल वितरण किया गया। इस आयोजन में संस्था के संस्थापक अध्यक्ष कौशल शर्मा, सचिव कृष्ण गोपाल तुलसियान, सुरेश तुलसियान एवं श्याम सुंदर गाडोदिया, तारा शर्मा, आशीष केसरपुरिया, रवि सपना सर्राफ, ईशू जी भीमसरिया, सहदेश कुमार, गोविंद गुप्ता, अनिल भाव सिंह का, अजय पांडे, मंजू गुप्ता, कृष्ण कुमार काबरा, प्रभात खेतान आदि लोग शामिल थे। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल की चुर्क शाखा में वार्षिक परीक्षा फल वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ।
स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल चूर्क में मंगलवार को वार्षिक परीक्षा फल वितरित किया गया। वर्ष भर की कड़ी मेहनत के बाद सुखद दिन के इंतजार में जब छात्र छात्राओं ने अपना अपना परीक्षा फल पाया तो खुशी से झूम उठे। चर्चाओं क्रम थम ही नहीं रहा था। विद्यालय के विशाल सभागार में अपने कुशल अध्यापकों से बच्चों ने अपना प्रगति पत्र पाया तो विद्यालय का वातावरण हर्षोल्लास से भर गया। एक तरफ बच्चे उत्साहित थे तो दूसरी तरफ अभिभावक भी कम उत्साहित नजर नहीं आए। विद्यालय परिवार का समुचित प्रबंधन देखकर वे अभिभूत थे। परीक्षा परिणाम पर सबकी नज़र थी। परीक्षा परिणाम इस प्रकार था। प्री नर्सरी में सत्यम ने 99.80%, एलकेजी में कर्णिका चौधरी ने 99.20%, यूकेजी में आराध्या कुमारी और आश्रय ने 99.20%, कक्षा 1 में सानवी सेठ ने 99.13%, कक्षा 2 में रुद्र कुशवाहा ने 98.31%, कक्षा 3 में रणवीर वर्मा ने 96.88%, कक्षा 4 में अनुराधा ने 97.31%, कक्षा 5 में आदर्श चंद्रवंशी ने 99.19%, कक्षा 6 में रितिका परिहार ने 96.81%, कक्षा 7 में अदिति गुप्ता ने 98.13%, कक्षा 8 में रिया ने 98.69% और कक्षा 9 में प्रियांशी मौर्य ने 98% तथा कक्षा 11वीं में श्रेया सिंह ने 85.40% हासिल कर प्रथम स्थान प्राप्त किया। विद्यालय का परीक्षा परिणाम सत्र 2025-26 का 100% रहा। इस अवसर पर विद्यालय के सचिव व प्रबंधक बाबा प्रकाश ध्यानंद ने अपने संबोधन में बच्चों को उनकी सफलता की बधाई देते हुए यह बताया कि शिक्षा हमारे समाज की आत्मा है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी को दी जाती है। आगे उन्होंने कहा कि सच्ची शिक्षा के 2 लक्ष्य हैं, एक बुद्धिमत्ता व दूसरा चरित्र। विद्यालय के प्रबंधक बाबाजी और प्रधानाचार्य ने सभी कक्षाओं में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर एस.के. चौबे ने अपने सारगर्भित भाषण में यह कहा कि एक आधुनिक शिक्षक का अर्थ विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना तथा इन्हें मानव पूंजी में परिवर्तित कर एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण करना हम सभी का परम कर्तव्य है। मेधावी छात्र यह सोचकर आराम न करें कि मेरे परीक्षा फल बहुत अच्छे हैं। उन्हें अपना प्रयास जारी रखना होगा और जो विद्यार्थी कुछ पीछे रह गए हैं उन्हें और कठिन परिश्रम करने की आवश्यकता है ताकि निकट भविष्य में वह और भी अच्छा परिणाम प्राप्त कर सके। आगे उन्होंने शिक्षक गणों की भी वार्षिक लगन और परिश्रम की भूरी भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक आलोक तिवारी, आर.के. दुबे, अंकित शुक्ला, अंकुश गुप्ता, विकास सिंह, संजय शर्मा, गीता अग्रवाल, चंचला मिश्रा, सुप्रिया मौर्य, प्रांजलि सिंह, शशि राणा आदि शिक्षक मौजूद रहे। मंच संचालन कार्य फरहीन सिद्दीकी ने किया। आज स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल चूर्क में वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह अत्यंत उत्साह और गरिमा के साथ संपन्न हो रहा है। इस वर्ष के परीक्षा परिणामों ने यह सिद्ध किया है कि हमारे छात्र कठिन परिश्रम, समर्पण और निरंतर प्रयास के बल पर नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहे हैं। मैं सभी अभिभावकों का विशेष आभार व्यक्त करता हूं, जिनके सहयोग और विश्वास के बिना यह सफलता संभव नहीं थी। मैं सभी छात्रों को अगली कक्षा के लिए हार्दिक शुभकामना देता हूं। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हर तिमाही युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी, एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuwar Public Schools, Swahid near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuwar Public School. A bright future starts with the right education. JPM English School, based on CBSE pattern.
Admission open from pre-nursery to class 8. We provide high-quality education and expert guidance from experienced faculty. Spacious, calm and modern learning environment. A well-equipped computer lab. Modern science lab. Well-stocked library. Indoor games like chess, carom, ludo, etc. And outdoor games like skating, basketball, badminton, cricket, etc. Special yoga classes for overall physical and mental growth. Special personality development classes. Regular dance classes. Special music classes. The students always remember that education is not a destination, it is a journey. So never stop, keep pushing yourself to achieve your goals. Enroll today to JPM English School, Ganganagar Colony, Badaun, Varanasi. Call us at 700-7655-355. आधुनिक शिक्षा की नई परिभाषा इंटरनेशनल हिंदी स्कूल नगवा, लंका, वाराणसी। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त नर्सरी से लेकर 12वीं तक की कक्षाएं, जहां शिक्षा तकनीकी सुविधाओं से पूरी तरह लैस है। स्मार्ट डिजिटल क्लासरूम्स और एसी कक्षाओं संग वेल क्वालिफाइड टीचर्स छात्रों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करते हैं। वेल इक्विप्ड रोबोटिक्स लैब, बायोलॉजी लैब, केमिस्ट्री लैब, फिजिक्स लैब एवं स्पेसिफिक आइंस्टाइन लैब और सॉइल टेस्टिंग लैब, जहां छात्रों को प्रयोगात्मक ज्ञान और नए आविष्कारों की समझ मिलती है। संस्कृत और जर्मन भाषा की कक्षाएं, जहां नई भाषाओं से आपका परिचय होता है। वहीं विशाल कंप्यूटर लैब से तकनीकी शिक्षा का सही और सटीक मार्गदर्शन मिलता है। एक संस्थान जहां छात्रों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए योग, नृत्य और संगीत के बेहतरीन शिक्षण और प्रशिक्षण उपलब्ध है। इंडोर गेम्स और आउटडोर गेम्स छात्रों को मानसिक ताजगी और शारीरिक शक्ति प्रदान करते हैं। विशाल पुस्तकालय, अनुभवी और योग्य शिक्षक, जहां हर छात्र को मिलता है व्यक्तिगत ध्यान और मार्गदर्शन। हमारे पास है सुविधाजनक परिवहन व्यवस्था, ताकि आपके बच्चे स्कूल आसानी से पहुंच सके। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल में अपने बच्चों को बेहतर भविष्य की दिशा दिखाएं। The institution directed and controlled from USA. Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में जीवन रक्षक तकनीक कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन पर एक महत्वपूर्ण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के अंतर्गत संचालित महामना मदन मोहन मालवीय हिंदी पत्रकारिता संस्थान में मंगलवार को जीवन रक्षक तकनीक कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन CPR पर एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम समाज में आपातकालीन स्वास्थ्य जागरूकता को सुदृढ़ करने और आमजन को जीवन बचाने की आवश्यक कौशल से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल सिद्ध हुआ। इस गरिमामय अवसर पर संस्थान के निदेशक प्रोफेसर नागेंद्र सिंह, प्राध्यापकगण, शोधार्थी, छात्र छात्राएं एवं कर्मचारी बड़ी संख्या में उपस्थित रहे और उन्होंने पूरे उत्साह एवं गंभीरता के साथ प्रशिक्षण में सहभागिता किया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आकस्मिक हृदय गति रुकने, श्वसन अवरोध अथवा अन्य आपात स्थितियों में त्वरित एवं प्रभावी प्राथमिक उपचार प्रदान करने की जानकारी देना था, ताकि गोल्डन मिनट्स के दौरान उचित हस्तक्षेप कर मानव जीवन को सुरक्षित किया जा सके। इस प्रशिक्षण सत्र का संचालन प्रख्यात CPR विशेषज्ञ एवं राज्य की चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिवशक्ति प्रसाद द्विवेदी द्वारा किया गया। उन्होंने CPR की वैज्ञानिक पद्धति, उसके चरणबद्ध क्रियान्वयन तथा उसके महत्व को अत्यंत सरल, स्पष्ट एवं व्यवहारिक शैली में प्रस्तुत किया। प्रदूषण रोकिए, पर्यावरण बचाइए के संदेश के साथ शास्त्री घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। शास्त्री घाट पर प्रदूषण रोकिए, पर्यावरण बचाइए के प्रेरणादायी संदेश के साथ पर्यावरणविद अनिल कुमार सिंह द्वारा वरुणा स्वच्छता अभियान एवं जन जागरूकता कार्यक्रम का भव्य एवं सफल आयोजन किया गया। यह आयोजन न केवल स्वच्छता तक सीमित रहा, बल्कि समाज में पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता और जिम्मेदारी की भावना विकसित करने की दिशा में सशक्त पहल साबित हुआ। कार्यक्रम का आयोजन उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा किया गया, जिसमें विभिन्न सामाजिक संगठनों, विद्यार्थियों, पर्यावरण प्रेमियों एवं स्थानीय नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस दौरान घाट क्षेत्र में व्यापक स्वच्छता अभियान चलाया गया, जहां स्वयं सेवकों ने श्रमदान कर नदी तट की साफ सफाई की तथा आमजन को स्वच्छता एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर रविंद्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ने अपने संबोधन में कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने
इस अवधारणा पर जोर देते हुए बताया कि दैनिक जीवन में छोटे छोटे सकारात्मक बदलाव अपनाकर हम प्रदूषण को काफ़ी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि नदियों की स्वच्छता हमारी सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी है और वरुणा नदी को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखना हम सभी का दायित्व है। उन्होंने युवाओं से विशेष अपील की है कि वे इस अभियान में अग्रणी भूमिका निभाते हुए समाज को जागरूक करें। कार्यक्रम के संयोजक अनिल कुमार सिंह ने अपने वक्तव्य में कहा कि वरुणा नदी हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है, जिसकी स्वच्छता एवं संरक्षण के लिए सतत जन सहभागिता आवश्यक है। उन्होंने बताया कि संस्था समय समय पर इस प्रकार के जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, जिससे समाज में पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को बढ़ावा मिल सके। कार्यक्रम के अंतर्गत प्रतिभागियों को प्लास्टिक मुक्त जीवन शैली अपनाने, जल स्रोतों को प्रदूषण से बचाने, वृक्षारोपण को बढ़ावा देने तथा स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही स्वच्छ नदी स्वस्थ जीवन एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण सुरक्षित भविष्य जैसे संदेशों के माध्यम से जन जागरूकता फैलाया गया। इस अवसर पर सृजन सामाजिक विकास न्यास के अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने सभी उपस्थित लोगों को सामूहिक रूप से पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई और यह संकल्प दोहराया कि वे अपने दैनिक जीवन में पर्यावरण के अनुकूल आदतों को अपनाएंगे तथा अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। यह कार्यक्रम पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निदेशालय उत्तर प्रदेश के सौजन्य से जिला योजना 2025-26 के अंतर्गत आयोजित किया गया। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने सभी प्रतिभागियों, स्वयंसेवकों एवं सहयोगी संस्थाओं के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस प्रकार के सामूहिक प्रयास ही भविष्य में एक स्वच्छ, हरित एवं स्वस्थ समाज की मजबूत नींव रखेंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, जिसके माध्यम से हम जन जागरूकता तो कर ही रहे हैं, लेकिन इतनी पौराणिक नदी वरुणा का भी स्वच्छता अभियान कर रहे हैं और उसको स्वच्छ करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। किस प्रकार से स्वच्छता जो है ये चैलेंजिंग है, किस प्रकार से साफ करेंगे? स्वच्छता ये कोई चैलेंजिंग नहीं है कि ये केवल विल पावर होनी चाहिए और जिस तरह 15 दिनों में सृजन संस्था और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और जिला प्रशासन ने इस कार्य को किया है और आगे भी इस तरह काम होते रहेंगे और ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इसको बिल्कुल किया जाएगा। आदित्यनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस थाईलैंड संस्था की ओर से 28 अक्टूबर 2026 से जुलाई 2028 तक लगभग 21 महीने का महाकुंभ मेला आयोजित किया गया है। आदिनाथ फॉर इंटरनेशनल पीस थाईलैंड संस्था की ओर से आगामी अक्टूबर 2026 से जुलाई 2028 तक लगभग 21 महीने तक भव्य महाकुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष एवं आदिनाथ संप्रदाय के पीठाधीश्वर डॉक्टर कल्कीराम महाराज ने वाराणसी में आयोजित एक प्रेस वार्ता में बताया कि भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत थाईलैंड की पुण्य भूमि पर पहली बार इस भव्य महाकुंभ मेला का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत अनेक धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। डॉक्टर कल्कीराम महाराज जी ने बताया कि थाईलैंड में भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है। थाईलैंड का राष्ट्रीय महाकाव्य रामकियन है, जो भारतीय रामायण का थाई संस्करण है। थाई राजाओं का राज्याभिषेक हिंदू रीति से होता है और वह राम की उपाधि धारण करते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ देव है, जो कि थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता है। यहाँ पर भगवान श्री गणेश, ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र की पूजा व्यापक रूप से की जाती है। थाईलैंड की पूर्व राजधानी अयोध्या भारत की अयोध्या से प्रेरित है। यद्यपि थाईलैंड में हिंदू अल्पसंख्यक है, लेकिन यहाँ की संस्कृति पर हिंदू धर्म का प्रभाव अत्यंत गहरा और जीवंत है। कुंभ मेले का उन्होंने बताया कि आधिकारिक आरंभ 31 अक्टूबर को दोपहर 12:02 ध्वजारोहण के साथ होगा। इसके बाद विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ, हवन, सत्संग और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। थाईलैंड में महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है, जो अक्टूबर 2026 से 2028 तक चलेगा। विभिन्न ऋतुओं पे इसका पहला स्थान, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान होगा। थाईलैंड में समुद्र मंथन हुआ है और थाईलैंड के जो राजा है, जो वहाँ की जो परंपरा है, वो पूरी भारत के अयोध्या के भगवान श्री राम के मर्यादा के हिसाब से चलती है। अयोध्या जो हमारा राजधानी या भारत में जो अयोध्या है, वो वहाँ पे अयोध्या नाम से है और जो वहाँ का चिन्ह है वो भगवान विष्णु के गरुड़ का वहाँ का चिन्ह है और जो हमारी रामायण है वो वहाँ पे वो रामकियन के नाम से। घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारी नृत्य समूह ने मनोहारी भरतनाट्यम नृत्य प्रस्तुत किया। चैत्र मास के नवरात्रि की पंचमी तिथि में मां भगवती को बेंगलुरु से पधारे कलाकारों ने नृत्य के माध्यम से नृत्यांजलि अर्पित की। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर सोमवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में बेंगलुरु से पधारी गुरु विदुषी दिव्या एस वटी एवं उनकी शिष्याएं, जिनमें सुदीक्षा, लोचना, अंशु एम नायक, भुवना अथाना, आचार्य दिया एस राव, दीक्षा एस राव, दीप्ति अदिशा, दीप्ति आर कुशल, सहना पी हिता, बी एस ख्याति, ए दुबे, हंसिनी, रंजिनी, हंसिका, नविष्का, यूबी ने दक्षिण भारत के तमिल राज्य की प्रसिद्ध नृत्य विधा भरतनाट्यम नृत्य का शुभारंभ पुष्पांजलि तत्पश्चात आनंद नर्तन गणपति भो शंभो वेंकट रमण ने एवं समापन महादेव शिव शंभु से किया।
समस्त कलाकारों ने पदलय ताल, अंग संचालन, घुंघरुओं के झनकार, बाकी चितवन तथा लाश से भरे सौंदर्य के माध्यम से दर्शकों के हृदय को भाव विभोर किया। समस्त कलाकारों को प्रमाण पत्र एवं आशीर्वचन पद्मश्री से सम्मानित प्रोफेसर मंगला कपूर, अतुल द्विवेदी, निदेशक उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान लखनऊ एवं डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने प्रदान किया। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केसरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। श्री काशी विश्वनाथ धाम में आयोजित 9 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या के 5वें दिन भक्ति संगीत एवं नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियां हुई। चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा मंदिर के पवित्र प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय सांस्कृतिक संध्या श्रृंखला के अंतर्गत सोमवार को 5वें दिन भक्ति संगीत एवं नृत्य की मनोहारी प्रस्तुतियों ने संपूर्ण वातावरण को भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ सुप्रसिद्ध कलाकार प्रोफेसर डॉक्टर राजेश शाह के उत्कृष्ट सितार वादन से हुआ। उनके साथ तबले पर विभास महाराज एवं सितार संगत में बुद्ध आदित्य प्रधान ने सुमधुर संगति प्रदान की। इस सुरमयी प्रस्तुति ने संपूर्ण मंदिर प्रांगण को संगीत के दिव्य रस में सराबोर कर दिया। इसके पश्चात भजन गायक सागर मिश्रा ने अपने मधुर भजनों की प्रस्तुति देकर श्रद्धालुओं को भाव विभोर कर दिया। उन्होंने मां भगवती एवं भगवान शिव की आराधना से जुड़े भजनों के माध्यम से उपस्थित जनसमूह को भक्ति रस में निमग्न कर दिया। कार्यक्रम में नृत्य की आकर्षक प्रस्तुतियों के अंतर्गत रश्मि वर्मा एवं श्वेता मिश्रा ने बनारस की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को सजीव करते हुए दुर्गा स्तुति एवं शिव स्तुति पर आधारित भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया। पूरे आयोजन का प्रभावी एवं गरिमामय संचालन प्रयागराज की सशक्त आवाज श्वेता श्रीवास्तव द्वारा किया गया, जिनकी ओजस्वी शैली ने कार्यक्रम को एक सूत्र में बांधे रखा। धर्म, अध्यात्म एवं संस्कृति के पवित्र संगम को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से आयोजित यह सांस्कृतिक संध्या श्रृंखला चैत्र नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन संपन्न हो रही है। आज के कार्यक्रम में हर हर महादेव के जय घोष से संपूर्ण परिसर गुंजायमान रहा तथा श्रद्धालुओं में विशेष उत्साह एवं श्रद्धा का भाव परिलक्षित हुआ। छब्बीस मार्च को श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर परिसर में संगीत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। केदारघाट स्थित श्री गौरी केदारेश्वर मंदिर परिसर में श्री केदारेश्वर संगीत समारोह का भव्य एवं सांस्कृतिक आयोजन 26 मार्च को सायंकाल 6 बजे से किया जाएगा। इस संदर्भ में मंगलवार को आयोजित प्रेस में आयोजकों ने बताया कि मां गंगा के पावन तट पर आयोजित यह कार्यक्रम श्रद्धा, भक्ति और आध्यात्मिक वातावरण से परिपूर्ण होगा। यह दिव्य आयोजन कुमार स्वामी मठ के पीठाधीश्वर श्री काशीवासी सभापति तंबीरान स्वामी जी की प्रेरणा से संपन्न हो रहा है, जो इस समारोह को विशेष आध्यात्मिक गरिमा प्रदान करता है। इस पावन अवसर पर उत्तरामनाय ज्योतिष पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी श्री अभिमिश्रानंद सरस्वती जी का सानिध्य प्राप्त होगा, जिससे कार्यक्रम की महत्ता और अधिक बढ़ जाएगी। मुख्य अतिथि के रूप में श्री दीनदयाल पांडे उपस्थित रहेंगे। वहीं विशिष्ट अतिथियों में प्रोफेसर विशंबरनाथ मिश्र, महंत संकट मोचन मंदिर, एस राजलिंगम, पुलिस आयुक्त वाराणसी डॉक्टर लेखमणि त्रिपाठी, विमल जी, श्री कौशल शर्मा, संपूर्ण विश्वविद्यालय के प्रोफेसर, दिव्य स्वरूप ब्रह्मचारी, चिंतामणि गणेश के महंत एवं श्रृंगेरी मठ के महंत, चल्ला अन्नपूर्णा प्रसाद और कांची मठ के प्रबंधक वी एस सुब्रमण्यम की उपस्थिति रहेगी। संगीत समारोह के लिए काशी के लब्ध प्रतिष्ठित कलाकार इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं और सरोद वादन, ओडिसी नृत्य, भरतनाट्यम, इस प्रकार अनेक प्रस्तुतियां यहाँ पर भगवान केदारेश्वर को समर्पित किया जाएगा। मुख्य रूप से कलाकारों में कुमारी तेजस्विनी बालाजी, हमारे आचार्य श्री राहुल मुखर्जी, उनके समूह के द्वारा एक भव्य यहाँ पर प्रस्तुति दी जाएगी। मुख्य उद्देश्य यह है कि भगवान
शिव जी से ही सभी जितने भी विद्याएं हैं ये सब भगवान माहेश्वर के कृपा से ही हैं। तो संगीत भी जैसे वेद मुख्य है, शास्त्र मुख्य है, उसी प्रकार संगीत भी बहुत ही मुख्य कहा गया है। भगवान शिव का एक स्वरूप नटराज का स्वरूप है जो कि नृत्य का प्रतीक है। तो ऐसे भगवान नटराज स्वरूप केदारेश्वर जी को संगीत अत्यंत प्रिय है। वह भी काशी में गंगा तट पर, वह भी पावन वासंतिक नवरात्र के अवसर पर गंगा तट पर यह जो कार्यक्रम हो रहा है, ये महादेव की प्रीति के लिए, भगवान के कृपा प्रसाद के लिए यह कार्यक्रम आयोजित है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।